कहानी शुरू होती है एक घटना से। घटना कहानी कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन ये जो भी हुआ है ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत रईस घराने से, जिनका घर में कुछ 6 लोग हैं। 2 बेटे, बड़े बेटे की पत्नी और उसके 2 बेटे और एक छोटा बेटा और घर का मुखिया जो उसके पिताजी है। तो सब कुछ खुशहाल चल रहा होता है। पिताजी को ज़हन में आता है कि छोटे बेटे की भी उम्र हो चुकी है, तो छोटे बेटे के लिए कोई अभी पत्नी ढूंढी जाए। तो अपनी बहू के तलाश में जब ये घूम रहे होते हैं, तो ये सब करने से पहले वो एक बार चाहते हैं कि छोटे बेटे से इजाज़त या फिर एक मशवरा किया जाए कि उसकी शादी करने की इच्छा भी है या नहीं है। तो जब ये मशवरा होता है तो ऐसा पता चलता है उनके पिताजी को कि छोटा बेटा शादी करने में कुछ खासा तो ये छोटा बेटा शादी करने में कुछ खासा इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मन नहीं है शादी करने का। तो पिताजी ने एक बार पूछा है, युवा उम्र है, तो ऐसा बोल के एक बार टाल दिया। लेकिन ये चीज़ बार बार जब उसके पिताजी उससे मशवरा करने शादी के बारे में जाते तो हर बार किसी चीज़ को लेके वो शादी की बात जो है छोटा बेटा टाल देता था। तो ये थोड़ी बात पिताजी को अच्छी लग नहीं रही थी, ऐसे कि सताई जा रही थी। ऐसी क्या वजह है कि छोटा बेटा शादी ही नहीं करना चाहता। तो जब इसके लिए वो सोचते हैं पहले कि कुछ मेडिकल चीज़ तो नहीं हो सकती या फिर कुछ धार्मिक चीज़ें तो नहीं हो सकती जिसकी वजह से ये उनका जो छोटा बेटा ये नकार कर रहा है हर बार शादी के लिए। तो वो तहकीकात शुरू करते हैं अपनी, और सबसे पहले तो उनके छोटे बेटे को लेके एक डॉक्टर के साथ एक साइकेट्रिक के पास उसको लेके जाते हैं फॉर जस्ट कि उनको ये पता करना है कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके लिए कुछ शारीरिक चीज़ भी हो सकती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके लिए ये मना कर दे रहा है हर बार। पिताजी है ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं और ये जो है छोटे बेटे के लिए सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके लिए ये शादी के लिए बार बार मना कर दे रहा है। तो इस बात की तहकीकात करने के लिए सबसे पहले इनके दिमाग में यही आता है कुछ शारीरिक चीज़ें तो नहीं है जिसके लिए ये मना कर रहा है। तो सबसे पहले वो उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि कुछ ऐसा चेकअप वगैरह करके ये पता कर लिया जाए कि ऐसा तो कुछ नहीं है जिसके लिए ये मना कर रहा है। लेकिन डॉक्टर जब अपनी पूरी चेकअप वगैरह कर लेता है तो वो ऐसा कुछ चीज़ें बताता नहीं है जिसकी वजह से वो मना करे। तो अगर उस बात से जो है पिताजी खुश भी हो जाते हैं और उनकी चिंता थोड़ी और बढ़ भी जाती है कि क्या ऐसी चीज़ है जो ये शादी के लिए मना कर सही हो जाती है और सब सही है। ये उनको जब पता चल जाता है तो पिताजी जो है अब इस सोच में पड़े कि कुछ मानसिक बीमारी वगैरह तो नहीं हुए उनके छोटे बेटे के लिए कि ये जो हर बार जो है शादी के लिए मना कर देता है। तो जब ये सब पता करने के लिए वो एक मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं और डायरेक्टली मनोवैज्ञानिक को बेटे से मिलाने की जगह पे वो क्या करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक को एक अपने दोस्त की तरह पेश करते हैं छोटे बेटे के सामने। वो जो भी है अपना ऑब्जर्वेशन करता है और जो पिताजी है उनको उसकी फाइंडिंग्स बता देता है। तो मिलजुल कर उसकी फाइंडिंग्स में भी ऐसा कुछ नहीं निकला है जिससे ये पता हो पाए या पुख्ता हो पाए कि क्या चीज़ है जो उसके शादी के लिए मना कर रही है उसको। तो उसके बाद जो है थके हारे उसके पिताजी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पहुंचते हैं कि अब वो करना चाहते हैं पूरी जांच कि क्या हुआ है एग्जैक्टली कि ये शादी के लिए मना कर रहा है। तो जैसे उनके दोस्त है जो एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले उनके पास से पहुंचते हैं तो उनको ये सब पूरी कहानी बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या क्या उन्होंने ट्राई किया है, और वो अभी भी उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि एग्जैक्टली उसके बेटे के साथ क्या हुआ है जो शादी के लिए मना कर रहा है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सबसे पहले जो अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स वो बेटे के साथ मिल के शुरू करना चाहता है, एक बार उससे मुलाकात करना चाहता है वो। तो जो भी है बात उनके दोस्त के तौर पर ही ऑफ कोर्स पिताजी के बात तय होती है, जगह तय होती है और ये लोग मिलने की तारीख वगैरह तय हो जाती है। तो छोटा बेटा और जो उनके दोस्त हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है पिताजी के दोस्त, वो एक पब में मिलते हैं जहाँ पे खासा लड़कियाँ हो, जहाँ पे ऐसी लड़कियाँ हो जो कि युवा लोगों को अट्रैक्ट करे। उसके लिए बस वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बातों के साथ साथ उस लड़के का ध्यान कहाँ पे है
इस चीज़ की बस निगरानी करना चाहता है। तो जब भी जितने भी बातें करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस लड़के के साथ, हर बार जो है उसको यही लगता है कि ये जो नॉर्मल बिहेवियर होता है इंसान का वो वही है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं लगती जिससे ये बात पुख्ता हो जाए कि ये क्यों मना कर रहा है। तो फिर जब ये सब होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पिताजी को बुला लेता है एक बार, कि वो चाहता है कि इसके बेटे के ऊपर एक सर्विलांस रखा जाए 2 हफ्ते के लिए कम से कम, जो कि है ये उनको देखना है कि एग्जैक्टली ये जाता कहाँ है, क्या करता है, इसका दिन कैसे कटता है, इसका हफ्ता कैसे कटता है। तो इसकी परमिशन लेने के लिए वो पिताजी को बुला लेते हैं। पिताजी जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए शादी के रिगार्डिंग, तो वो कहते हैं कि उसको परमिशन दे देते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, होगा आप लोग इसका जो है सर्विलांस कर सकते हो। तो जब ये हो जाता है तो सर्विलांस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने जो भी सहायक है उनको भेजता है और ये सर्विलांस उसके ऊपर बैठाते हैं। सर्विलांस वगैरह हो जाता है तो ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको ये बात तो पता चल जाती है कि ऐसा है, ये जो लड़का है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ये अपना एक ऑलरेडी रिलेशनशिप परस्यू कर रहा है और उस रिलेशनशिप में फॉर एनी रीज़न, जो भी रीज़न हो सकता है, वो फैमिली के सामने वो नहीं ला पा रहा है। लेकिन अगर विंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हम भी अगर उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जगह होते तो हम भी यही सोचते कि इस लड़के को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये रईस है, वैसे कोई कमी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसके घर वाले जो है वो ओपन माइंडेड नहीं है। रईस घर वाले है, बड़े शिक्षित है, लिखे पढ़े, तो इनको ये कुछ मना कर दे किसी चीज़ के लेकर, ये शादी के लिए खासा इस रिलेशनशिप वगैरह चीज़ों के लिए ये मना कर दे, ऐसी बात हो नहीं सकती। तो ये जो चीज़ है इसको ये करने के लिए, कन्वे करने के लिए, और उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खुद के कुछ सवालों के जवाब में लेने के लिए ये क्या करता है, इसके पिताजी जो है इनको और उस बड़े बेटे को जो उनके साथ पहली मुलाकात में आया था उसको लेके आ जाते हैं। तो जब ये होता है तो ये खुशी से पहले तो ये बात अपने उनके दोस्त को बताता है कि ऐसा आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है ये बस उसका कोई रिलेशनशिप है जो उसको मना कर रहा है, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है। तो जैसे ही ये पता चलता है तो फिर बातों बातों में कि इसके पिताजी जो है बेटे छोटे लड़के के जो भी मुखिया है घर के, तो ये पूछते हैं कि आपके पास कोई तस्वीर वगैरह है क्या उस लड़के की जिसके साथ ये सब हो रहा है। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तस्वीर दिखाता है उसके पिताजी को, तो वो बस पूछ लेता है कि आप इस लड़के को जानते हैं। तो जैसे ही वो होता है उन दोनों का चेहरा, जो पिताजी आया है और उसका बेटा, बड़ा बेटा जो आता है, थोड़ा गुमसुम सा हो जाता है। पिताजी तो ऐसा, लेकिन इतने भी ये नहीं हो जाते कि इनको ये सब चीज़ें पता नहीं होगी, तो चौंक जाते हैं बेसिकली। लेकिन जैसे ही ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाते हैं, ये पूछ लेते हैं उनके बेटे को क्या हुआ, तो ये बोलता है ये और कोई नहीं, ये जो है ये उसकी खुद की बीवी है जिसके साथ ये इसका हर हफ्ते में 2 बार आना जाना है। तो ये जब चीज़ उसके सामने आ जाती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो वो खुद से सवाल सुझाता है कि जब अगर आप इतने रईस खानदान से हो और आपकी बीवी इस पैटर्न में, जो कि 2 वीक के सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करके हमको ये पता चल रहा है कि ये कहीं जा रही है और इस टाइम पे जा रही है, तो आपने ऑफकोर्स कुछ सर्विलांस रखा होगा उसके ऊपर, आपको तो पता ही होगा ये चीज़ें। तो बातों बातों में ये पूछ लेता है कि ये जो आपके 2 बेटे हैं, क्या ये 2 बेटे आपके ही है? तो पहले बार होता है बोल देता है कि हाँ मेरे ही है, लेकिन फिर वो एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको पूछता है कि ये दोनों बेटे आपके? तो उस टाइम पे जो है ये बड़ा बेटा जवाब नहीं दे पाता है। उस टाइम पे जो पिताजी है वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है घर में उनके। तो उसके बाद जो है वो पिताजी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनका दोस्त, ये तो मुझे हाल थोड़ा बहुत चीज़ें तो पता थी, लेकिन ये इतना हद तक जा चुका है ये मुझे पता नहीं था, और मैं बस कोई वैलिडेटर ढूंढना चाहता था कि ये क्या हो रहा है और इस चीज़ को कोई वैलिडेट करे, इसलिए मैं जो है आपके पास आया था। तो थैंक यू बोल के ये उधर से चले जाते हैं। लेकिन कहने की बात दोस्तों ये है कि बस उसका मोटिव इतना होता है बड़े बेटे का कि ये जो भी उसकी जायदाद है, उसके पिताजी ने जो भी उसके लिए और उसके छोटे बेटों के लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए जो भी जायदाद रख दी है, ये जायदाद सिर्फ
और सिर्फ उसके डिसेंडेंट मतलब उसके बच्चों को और उसको मिले, इस मोटिव के बहाने वो खुद की बीवी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है अपने छोटे भाई से जाके, ताकि जो भी चीज़ें हैं जो भी पैसों की बात है वो घर में ही रहे और उसके वो भी उसकी सिर्फ उसकी खुद की फैमिली रहे। ये सब चीज़ें जो है जो भी वर्थ है उनकी वो शेयर ना हो। तो इतना हद तक कोई इंसान जो है सिर्फ वर्थ के लिए, सिर्फ लालच के लिए इतना हद तक गिर सकता है। ये सुन के मैं ही बहुत ज़्यादा दंग रह गया था कि क्या क्या चीज़ें अभी की दुनिया में पैसे के लिए हो रही है। तो ऐसा है कि लालच बहुत बुरी बला है। लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। तो ऐसा है, कुल मिला के यही कहूँगा कि मैं ज़्यादा जो है पैसों के पीछे जाके कुछ नहीं होगा। कुछ ज़मीर नाम की भी चीज़ होती है, तो इसको थोड़ा रख के और अपने आसपास अगर कुछ ऐसी घटनाएं आपको लगती है कि मेरे माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।